नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप्स कितने होते हैं तथा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है पूर्णांकों की समझ। ये क्लास 7 का 1.1 है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम बारीकी से चीज़ों को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, पूर्णांकों की समझ क्या कहता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीजर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये जो पूर्णांक है, अब पूर्णांक को हम डिफाइन करेंगे। पहले क्वेश्चन आता है कि सर पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक हम आपको बता दें, ये एक नंबर का कलेक्शन होता है। जैसे नंबर, कौन कौन से नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या तो नेगेटिव नंबर हो सकता है, या तो आपका जीरो नंबर हो सकता है। अब ये जीरो नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव संख्या क्या होते हैं, पॉजिटिव संख्या क्या होते हैं, तो इसी चीज़ों को हम जानेंगे। ये जो होता है पूर्णांक, ये तो या तो -1 होगा, या -2 होगा, या -3 होगा, ये इन्फिनिटी तक, या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये जो संख्या है ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, अनंत तक जाता रहेगा। इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग इंटीजर्स में काउंट करते हैं। इंटीजर के टाइप के बारे में जानते हैं, इंटीजर्स के प्रकार। ये जो इंटीजर्स है जिसको हम पूर्णांकों के प्रकार कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। टाइप्स ऑफ इंटीजर। अब क्वेश्चन आता है कि इंटीजर्स के टाइप कितने हैं, तो इंटीजर्स के 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है धनात्मक पूर्णांक? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो इस प्रकार होता है 1, 2, 3, 4, ऐसा ही अनंत तक जाता रहेगा। कहाँ तक? अनंत तक, या इन्फिनिट तक जाता रहेगा। इन्फिनिट, ये इन्फिनिट तक जाता रहेगा इसी प्रकार। तो इस प्रकार की संख्या, जो भी प्लस में संख्या दिखे या अंक दिखे, जो आपको पॉजिटिव में दिखेगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक जो भी संख्या आपको नेगेटिव में दिया गया हो, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये भी इन्फिनिट तक जाता रहेगा, अनंत तक जाता रहेगा। तो इस प्रकार की संख्या हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव संख्या या नेगेटिव पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। और उसके बाद आता है कि शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक वैसा पूर्णांक जिसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। इसका वैल्यू, जैसे शून्य का कोई अपने आप में एक वैल्यू है। शून्य जो है, ये इसको हम इंटीजर्स कहते हैं, इसका कोई सिंबल नहीं होता है। वैसे तो पूर्णांक जो है इसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। किससे? जेड से। ये जो जेड शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, इसकी उत्पत्ति जर्मन शब्द के जेहलीन से लिया गया है। जेहलीन से लिया गया है। ये जो जेड शब्द की उत्पत्ति हुई है जर्मन शब्द के जेहलीन से लिया गया है, जिसका मतलब है काउंट। जिसका मतलब क्या है? काउंट करना या गिनना। हिंदी में क्या कहते हैं? गिनना। जिसका मतलब क्या है? गणना। पूर्णांक का सिंबल क्या होता है? जेड, जिसकी उत्पत्ति जर्मन शब्द की जेहलीन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? काउंट करना। ये जो जेड है इसी को हमने 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 3 भागों में बांट दिए हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा होता है आपका शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को जो है इसको हम लोग संकेत में जब लिखते हैं, इसको हम जेड के ऊपर प्लस देते हैं। ये जो जेड प्लस है इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जेड माइनस रह जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और शून्य पूर्णांक का कोई सिंबल नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि पूर्णांकों को
एक जैसा कलेक्शन कैसे होता है उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पूर्णांकों को। हमने कहा कि पूर्णांक का डिफिनेशन एक कलेक्शन होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। ये जो होता है पूर्णांकों का एक कलेक्शन होता है। इसी कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। ये एक नंबर लाइन हुआ, क्या हुआ, अगर आप इसको जीरो मेजर करेंगे, जीरो को हमने बता दिया कि जीरो इंटीजर्स होते हैं। जीरो के बाद वाली संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसी प्रकार चलता रहेगा इन्फिनिट तक। ये इन्फिनिट का सिंबल है, क्या ये इन्फिनिट का, जिसको अनंत कहते हो हिंदी में। ये माइनस जीरो के पहले वाली संख्या -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार ये भी इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कहेगा कि बताओ माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच कितने संख्या, जो भी आप संख्या बोलोगे वही संख्या अपना क्या है, उसका आंसर हो जाएगा। तो हम रिप्रेजेंट देख रहे हैं किसको, पूर्णांक का, पूर्णांकों का रिप्रेजेंट देख रहे हैं, किसको, पूर्णांकों का रिप्रेजेंट देख रहे हैं, किसका प्रदर्शन देख रहे हैं, पूर्णांकों को। अब जो ये जो पूर्णांक है इसमें हम बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। ये जो पूर्णांक है इसी को हमने बोले थे कि शून्य पूर्णांक है। क्या है ये, शून्य पूर्णांक है, ये है शून्य पूर्णांक। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत तक जाता रहेगा। इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसको कहते हो प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसका जो सिंबल होता है ये n होता है, इसका सिंबल क्या होता है, n होता है। इस सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, ये क्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या जो होता है जो नेचर से मिलकर बना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जो इन्फिनिटी तक जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो है, जब हम इसको प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं, ऑल नंबर्स जो जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं उसमें हम जीरो को अगर ऐड कर देते हैं, ये जो जीरो है इसको हम अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या बन जाता है, ये पूर्ण संख्या हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, ये होल नंबर। इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल संकेत जो होता है वो W से इंडिकेट करते हैं, किससे, W। इसका सिंबल क्या होता है, होल नंबर को W से इंडिकेट करते हैं। अब हमने यहाँ पे समझा कि शून्य पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, उसके बाद हमने समझा कि पूर्ण संख्या क्या है। ये दो संख्या इसमें इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो आपको पता है कि इस वाले संख्या को हम लोग नेगेटिव कहते हैं, जिसको Z- से इंडिकेट करते हैं, और ये जो संख्या है इसको हम Z+ इंडिकेट करते हैं, यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या से इंडिकेट करते हैं। ये हुआ आपका रिप्रेजेंटेशन, किसका, पूर्णांकों का रिप्रेजेंटेशन। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, और आपको पता है कि जीरो से पहले इसको हम लेफ्ट साइड कहते हैं और जीरो के बाद वाले को हम राइट साइड कहते हैं। ये LHS और RHS, ये लेफ्ट साइड मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड मतलब होता है बायां, और राइट साइड मतलब होता है दायां। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को बहुत ही ध्यान रखना होगा, ताकि इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई सारे क्वेश्चन होगा उससे हम जान पाएंगे। चलिए इससे आगे हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब जो हम पढ़ेंगे, अब जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन से, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, वो 1.1 को हम सॉल्व करने वाले हैं तथा उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांकों संख्या लिखिए। मतलब ये जो दो नंबर दिए गए हैं इसमें इन दोनों संख्याओं के बीच कितने संख्या है, इसको हमें फाइंड करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है ये दोनों संख्याओं के बीच। अगर आप इंटीजर्स के बारे में जान चुके हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। अगर इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे तब जब आपको इंटीजर पूरा क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ है तो तब पर भी हम एक बार और बता देते हैं। ये आप 0 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। इसी प्रकार लेफ्ट साइड लेंगे 1, -1, -2, -3,
-4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ये जो है ना संख्या, इसी को, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, इंटीजर्स के। ये माइनस वाला जो भी संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर। जीरो को हम लोग कहते हैं शून्य इंटीजर, और दूसरा पॉजिटिव वाले को क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो ये 3 बात इसमें याद रखना होगा। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये होता है आपका, इसका कोई सिंबल नहीं होता, शून्य इंटीजर। और ये जो होता है पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। यदि आपको ये इंटीजर समझ में आ गया तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये -5 और 5 के बीच कह रहा है, तो -5 कहाँ है, यहाँ पे 5 है नेगेटिव साइड। ये -5 और 5 के बीच कह रहा है, तो ये 5 है। तो -5 और 5 के बीच ये संख्या है ना, -5 और 5 के बीच कह रहा है, तो इसके बीच क्या संख्या हो जाएगा, इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। ये 4 ये मतलब -5 और 5 के बीच की संख्या है। ठीक उसी प्रकार इसको भी देखते हैं। ये -2 है, तो -2 यहाँ पे है। इसके बाद क्या है, 8 प्लस में -2 और 8 के बीच में संख्या मुझे बताना है। तो -2 है, तो -2 के बाद वाली संख्या -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो है, तो 7 तक हो जाएगा अपना आंसर। -2 और 8 के बीच की ये सारी संख्या है। उसी प्रकार ये होगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। ये हो गया -6 और -2, तो -6 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो इसके बीच की सारी संख्या यहाँ पे होगा। देखते हैं -6 और -2, तो -6 कहता है यहाँ पे, -2 यहाँ पे है, -2 यहीं पे। -6 और -2 के बीच में देखना है, तो -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 होगा और -2 तो है ही। तो -6 और -2 के बीच में कितनी संख्या है, 3 संख्या है। कौन कौन, -5 -4 और -3। अब डी देखते हैं। डी का जो आंसर होने वाला है देख लो कि -4 और -10 दोनों ही माइनस में दिया गया है। ये -10 है और -4 है, -4 ये है, -10 और -4, तो इसके बीच में हो जाएगा -9 -8 -7 -6 और -4 से बोल रहे हैं ना, तो -4 क्या है।